हेलो एवरीवन, आज क्लास में एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा गिवन क्वेश्चन है, अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास एक सिलेंड्रिकल पाइप है मेटल का, और उसकी जो लेंथ है वो है 77 सेंटीमीटर, और जो उसकी इनर डायमीटर है वो है 4 सेंटीमीटर, और जो आउटर डायमीटर है 4.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे डायमीटर अलग इसलिए है क्योंकि मेटल की मतलब उस पाइप की कुछ थिकनेस होगी, मतलब वो पाइप थोड़ा सा मोटा होगा तो अंदर का हम लोग देखेंगे हिस्सा, तो वो अंदर थोड़ा कम वो होगा स्पेस, बाहर थोड़ा ज़्यादा होगा। या फिर उसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग इस फिगर को देख रहे हैं, फिगर के अकॉर्डिंग अगर मैं समझ लीजिए पेन है आपके पास, ये एक पाइप है, अगर हम लोग इसको ऐसे देखेंगे तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये फिगर आएगा हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर की हम लोगों ने रेडियस आर ले लिया और बाहर की रेडियस कैपिटल आर ले लिए, और ये जो बीच में जो हिस्सा है ये इसकी थिकनेस है पाइप की, तो इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब हमें फाइंड करना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और आउटर सरफेस एरिया। सबसे पहले हम लोग अपने डायमीटर से स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास गिवन है। देखिए जो आपकी पाइप की लेंथ है एक्चुअल में क्या कह सकते हैं, वो एक तरह से हाइट भी कह सकते हैं। अगर उस पाइप को मैं इस तरह से रख दूँ तो वो क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। तो हाइट हमारे पास पाइप की दे रखी है 77 सेंटीमीटर, और इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर। ये हमें इतना गिवन है हमें क्वेश्चन में। अब यहाँ पे मैं एक एजम्पशन ले रहा हूँ, लेट द इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस आर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एजम्पशन लिया है क्या, कि जो पाइप की इनर रेडियस है वो है स्मॉल आर, और जो बाहर की आउटर रेडियस है वो है कैपिटल आर। अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, अगर हम लोग स्मॉल आर की वैल्यू निकालें तो आप लोग जानते हैं डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, रेडियस आ जाता है, सेम चीज़ करेंगे। देखिए इनर डायमीटर है 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, कॉमा आर, इसमें 4.4, आउटर डायमीटर को डिवाइड करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रेडियस आ चुकी है। स्टार्टिंग करते हैं, हमारा फर्स्ट जो है कर्व सरफेस एरिया। देखिए किस पाइप का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। लेकिन इसे ध्यान रखिए इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसलिए मैंने स्मॉल आर लगाया, इसको मैं लिख देता हूँ इनर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग टू वैल्यूज पुट करते हैं, 2 × 22/7 इंटू स्मॉल आर, यहाँ देखिए 2 इंटू हाइट हमारी 77 थी, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे 7 से 11 टाइम्स, और ये आ जाएगा 88 इंटू 11 विच इज़ इक्वल टू 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम लोग अपने सेकंड पार्ट पे आएंगे, वह है हमारा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। सो इसका फॉर्मूला भी सेम है, बस रेडियस चेंज हो जाएगी, इस बार स्मॉल आर के बजाय कैपिटल आर हो जाएगी। हमें बस वैल्यूज पुट करनी है, 2 × 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू 2.2, हाइट हमारी 77 एज इट इज़ रहेगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे रेडियस मीटर में होती है तो उसे हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, क्योंकि सारी यूनिट्स हमें सेम लेनी होती है। चलिए 77 11 टाइम्स, सो 2 × 22 यानी 44 इंटू ये आएगा आपके पास 24.2, 2.2 का 11 से मल्टीप्लाई होके, और ये आएगा आपके पास 164.80। सो ये आ जाएगी आपके आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, अब इसके बाद हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे।
देखिए टोटल सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास टोटल एरिया निकालेंगे कैसे। सबसे पहले आपके पास अगर फिगर में हम लोग ध्यान दें, इनर सरफेस एरिया, उसके बाद ये जो बीच में जो गैप आ रहा है, गैप तो नहीं है खैर, लेकिन ये जो मेटल कह सकते हैं या पाइप की थिकनेस कह सकते हैं, इसका एरिया, और फिर पूरा ये जो बाहर का एरिया ये, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तब जाके हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आएगा। सो हम लोग सेम चीज़ करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2πRH, ये क्या था हमारा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस 2πR, ये क्या था हमारा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस एरिया ऑफ, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं एरिया ऑफ थिकनेस कह सकते हैं यहाँ पे इस चीज़, ये जो बीच का हिस्सा है, या फिर इसको हम कह सकते हैं एरिया ऑफ रिंग। अगर हम लोग किसी भी रिंग को देखें तो वो भी सेम ऐसे ही फिगर होता है रिंग का, एरिया ऑफ रिंग। ओके, एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला भी आपकी बुक में गिवन होगा, आप लोगों ने शायद इससे पहले भी पढ़ा हो। देखिए 2πRH की वैल्यू आई थी 968, 2π कैपिटल RH की वैल्यू आई 1064.80, प्लस एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला था 2π कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे आउटर डायमीटर होती है उस पाइप की या उस सिलेंडर की, और जो स्मॉल आर होता है वो इनर डायमीटर, सॉरी इनर रेडियस और आउटर रेडियस। सिंपली अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो 2032.80 प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व करना होगा 22/7 इंटू आर, कैपिटल आर था हमारा 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यही था हमारा कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू 2032.80 प्लस इसको अगर लिख दे 44/7 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई करके इंटू, ये आपके पास आएगा 4.4 माइनस 4 स्क्वायर करने के बाद, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्चुअल में स्क्वायर करना है हमें, इसको हटाइए। यहाँ पे 4.4 का स्क्वायर यानी कि 19.36 माइनस, और नहीं यहाँ पे भी हमसे मिस्टेक हो गई, 1 मिनट, देखिए फिर से देखते हैं। 2.2 का स्क्वायर 4.84 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ओके, 2032.80 प्लस 44/7 इंटू 0.84, ओके। इसको यहाँ पे और सॉल्व करते हैं, 2032.80 प्लस यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 44/7 इंटू 84/100, ये पॉइंट मैंने यहाँ से हटाया तो नीचे 00 आ गया है। और आगे देखते हैं 2032.80 प्लस यहाँ से 44/7, देखिए 7 से इसको हम लोग कट कर सकते हैं 12 टाइम्स, और इसको 4 से 11 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स, ओके। सो ऊपर आपका 11 इंटू 22 मतलब 132/25 विच इज़ इक्वल टू टी, प्लस ये हो जाएगा आपके पास 5.28, सो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिएगा क्योंकि ये सरफेस एरिया की बात हो रही है, देखिए। सो इस तरह से आप इसका टोटल सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया और आउटर कर्व सरफेस एरिया इस तरह से फाइंड करेंगे। आई होप आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू क्लासमेट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।